राजनीतिक बंदे को उन्होंने कहा ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उस पे जवाब भी इंशाल्लाह हम उन्हीं से मांगेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता। वो एक काम कर रहे थे, पहले तो ये करना चाहिए था उनको कि वो रिन्यूअल के लिए जाते, एफर्ट करते। ऐसी बात नहीं थी जो आप कह रहे हैं ना, बट वो जाहिर है इसमें जितनी भी तंजीमें बैट के अलावा भी पहले भी जो तंजीम होती है ना, उसमें ये चीज़ क्लास होती है कि ये बिला किसी नस्ली तसब मजहब मिलत जो भी है फिर कवारियत और उन सब से ये क्लास शामिल होती है, सब में जितनी भी बनी होती है, तो वो उसमें कवर हो जाता होता है। नाम कोई भी दे दिया जाए कोई ऐसी बात नहीं है, वो हो सकता था और वो उसी तंजीम की रिन्यूअल के लिए एफर्ट करते या हमें बता देते कि जी मैं रिन्यूअल करवा रहा हूँ, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, कि बहुत नोबल काज है, बजाय इसके कि वो फिर अपनी 1.5 इंच की एक अलग से मस्जिद बनाए। जी मैंने कहा एक बंदे ने इनिशिएटिव तो लिया, कम से कम मुझे ये बताइए जो बाकी सारे नहीं, ये आप उसको इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम समझते हैं कि उन्होंने इसको एक लिहाज से एक और उन्होंने अलग से जो है ना ये अपनी 1.5 इंच की। हाउ आप काइंडली इसको एक्सप्लेन करें। मैं एक्सप्लेन यही कर रहा हूँ कि ऑलरेडी एक तंजीम मरकजी एक तंजीम चल रही है, तंजीम अलावान, जिसके प्लेटफॉर्म पे वो खुद आए हैं और यहाँ वो तकरीरें करके गए हैं और बड़े अच्छे ख्यालात के इज़हार करके गए हैं, और जब वापस जाते हैं वहाँ पे वो अपनी वापस जब जाते हैं तो वहाँ अपनी एक और तंजीम वो रजिस्टर करवा लेते हैं। राइट सर, तो क्या मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। मुझे एक चीज बताएं, जैसे कि आपने कहा ऑलरेडी एक तंजीम चल रही थी, सर डू यू रियली थिंक कि वो एक तंजीम प्रॉपर तंजीम थी? ये देखें 6 साल तक किसी ने एतराज नहीं किया इसके ऊपर सर, इसका मतलब है ये चल रही है। आई वुड लाइक टू से प्लीज इस चीज का एग्जैक्ट आंसर दीजिएगा कि आप उसको ऑन करते थे, क्या वो एक तंजीम थी? जी बिल्कुल थी, उसका हिस्सा थे और 6 साल तक हमने जैसी भी लंगड़ी लूली जो भी जैसी भी थी, मतलब कुछ भी नहीं किया आपने? ये मतलब कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी किया कुछ नहीं है इसमें। ये बिल्कुल हम ये इस बात से एग्री करते हैं कि ये नाअहली थी, और जाहिर है जो सदर होता है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। सदर थे पीर खालिद सुल्तान साहब और सेक्रेटरी जनरल थे टीम की जिम्मेदारी होती है सर, ये तो टीम प्ले है। नहीं वो टीम होती है ना, एक लीडर वो एक डायरेक्टिव देता है, तभी तो फिर ये ओहदे किस लिए होते हैं? राइट किस लिए होते हैं? जाहिर है कि उन्होंने एक गाइडलाइन देनी होती है वो जो, और उसके बाद अपनी के साथ उन्होंने उससे काम लेना। हमने सर इंशाल्लाह फॉरवर्ड चलना है, हमने पुराने मुर्दे तो जो चले जितना उखाड़ेंगे वो बिल्कुल होगी। ये बिल्कुल ऐसा कर, वही बात है कि हमें यस बिल्कुल वी शुड लुक फॉरवर्ड और इसको बहामी मशवरे के साथ किसी एक का, मैंने आपसे कहा किसी एक को हम नहीं उठाकर चार को नहीं गिराते हुए, अवानों की तकसीम करते हुए, अपनी कौम को हाईलाइट करते हुए हमने ऐसा फैसला करना है या हमने एक ऐसा निजाम बनाना है जिसमें हमारे अवान फूले ना समाज। शायद इसमें दूसरी राय कोई नहीं है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आई एग्री, यस बिल्कुल। और इंशाल्लाह बड़े परफॉर्मेंस देने वाले लोग अवेलेबल हैं, लेकिन थोड़ा सा कड़वा घोंट पीने की जरूरत है और सबको। और मैं ये समझता हूं कि जो आवान है ना सर, वो इस जगह पर हमारे साथ जरूर खड़े होंगे कि यार हाँ ठीक है, अच्छे लोग, जेन्युइन लोग। और जैसे आपने, मैं खुद बजाते खुद मैं कह रहा हूं सर, मैंने पहली दफा कल सरफराज साहब, ताहिर सरफराज साहब से बात की है, हाईली मोटिवेटेड। यकीन करें, मैं ऐसी किसी की तारीफ नहीं करता हूं माजरत के साथ, क्योंकि मैं किसी का, और मेरी यकीन जाने अवानों में शायद ये ताहिर साहब या फिर फारूक साहब या फिर कोई भी नाम ले लें, इंशाल्लाह मेरा जिंदगी में कोई काम नहीं पड़ेगा इनसे। नहीं काम ये कोई बात नहीं है, काम आना भी चाहिए और भाई है काम मतलब कह सकते होता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि जब मैंने ताहिर सरफराज अवान साहब का नाम पेश किया दयानतदारी के साथ कि ये ही द मोस्ट सूटेबल पर्सन एट प्रेजेंट, और मैं आप जब उसके बाद की चॉइस पर आपको सल्यूट करता हूं सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। और उसके बाद इन सब से मैंने कहा कि आपके पास कोई और प्रपोजल है, नाम है, आप बताएं। आप बेशक मलिक गुलफाम साहब से पूछ लें
कि वो कह रहे हैं कि क्या इन्होंने कहा नहीं था कि आप 1, 2, 4 अपने जो अच्छे नाम है वो प्रपोज करें। और की बात है मलिक गुलफाम को 1, 2 तो छोड़े, किसी एक बंदे का नाम अगर आपको उन्होंने नहीं दिया है तो मेरी के साथ सर बहुत ज्यादा, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसे जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हुआ है तो आप कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया है। ऐसे ही है ना, वही तो हमारा दुख इसी बात का है कि आप कैंडिडेट का नाम भी नहीं प्रपोज कर रहे हैं, नाम भी नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कि आप या तो आप कोई नाम देते ना, आप कोई नाम भी नहीं दे रहे हैं। आपने बहुत, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर ये सब रहा है तो बहुत बिल्कुल पहुंचाया सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये इस मौके पे क्या, बल्कि आप रवि साहब से भी पूछ लें, आप कैसा यूथ से भी पूछ लें, बारी साहब से भी पूछ लें, साजिद से पूछ लें, मोइन से पूछ लें, उससे मुजम्मल से पूछ लें कि कितना अर्सा पहले हम ये कहते रहे कि कोई अच्छे नाम प्रपोज करें, कोई अच्छे नाम, बार बार मीटिंग में हम कहते हैं। और हैरत की बात है, और उसके बाद अभी तक भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि जी मलिक गुलफाम साहब ने कोई नाम उन्होंने कहा हो कि नहीं जी ये ताहिर सरफराज से फलाना ज्यादा अच्छा कैंडिडेट। बहुत अफसोस, अगर वो ले आते, यही दुख है, यही हमें बहुत अफसोस की बात है कि अपनी कौम के साथ इस तरह से खेला गया है। हम लोगों को पता है, लोगों को मिसगाइड कैसे किया जाता है कि जी अवान तो सारे सरदार हैं, अवान तो किसी की नहीं मानते। मुझे कोई एक अवान लाकर दिखाएं जो ऑथेंटिक बात ना मानता हो। मैं कहता हूँ वो हज़रत अली की औलाद में से नहीं है जो ऑथेंटिक बात पर एग्री ना करे। जज़ाकल्लाह, ये बहुत अच्छी स्पिरिट है, इतना जज्बा, इतना हौसला होना चाहिए कि हम पूरी सच्चाई के साथ फैक्ट को तस्लीम करें। और जो नहीं करता उनकी अपनी दुकानें चल रही होती हैं सर। हाँ, यही ऐसा ही है। तो मुझे बहुत उम्मीद है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की, और आप जैसे लोगों का सामने आने का मकसद यही है कि अल्लाह ने हमें एक राह दी है। और याद रखिएगा सर, मैं ताहयात इस चीज का गवाह रहूंगा कि मैं किसी एक के लिए नहीं बात कर रहा, लेकिन आप यकीन करें ये दोनों चेहरे, पहले तो जब फारूक अवान साहब सामने आए हैं मेरी तो कोई खास डिस्कशन उनसे नहीं रही, लेकिन जब इन्होंने ये सारी चीजें बनाई तो फिर मैंने उनको एज इट इज काउंटर कॉल की, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, कल मैंने ताहिर साहब से बात की, एज इट इज मैंने फारूक अवान साहब से बात की, जिसमें मेरी तलकलामी भी हुई उनके साथ। अच्छा, मैंने उनसे बाकायदा ये कहा कि सर हम इस मोड़ पर खड़े हैं और आप अचानक से एक नई तंजीम लेकर आ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, बड़े पोलाइट तरीके से उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बेटा मैं नहीं लाया, ये अवानों की तंजीम है। थोड़ा सा मेरा मोराल डाउन हुआ क्योंकि मैं बड़ा काउंटर उसमें जा रहा था। जी, तो मेरा मोराल डाउन हुआ। मैंने उनसे जब ये बात सुनी और जो मुझे बताया गया था वो कुछ और ही था सर। अब जब ये सब चीजें सामने आई और मैंने ये देखा इन सब ने रिजाइन कर दिया है, और रिजाइन करने के बाद अगर उन्होंने कोई नाम आगे रिप्रेजेंट नहीं किया तो ये तो आपने हमारे हाथ सब खुद काटे हैं। आपको इस चीज पर हमने एग्री किया था कि जी हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू आएंगे। अब आप मुझे बताएं सर, मैंने तो बाकायदा इनको बिलीव करें, मैंने बहुत ओपनली कहा था कि ये गुनाह कर रहे हैं आप लोग, बगैर पेपर के आप चला रहे हैं और आप लोग बहुत ज्यादा नुकसान भी उठा सकते हैं इस चीज में। जी अच्छा, अब सिचुएशन ये थी, ये सब चीजें तो लोगों को समझ आई और आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब तंजीम थी वो डिसॉल्व होती गई, राइट सर। अब जब ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हमारे पास, अब देखें मैं आपको बड़ा क्लियर एक विजन दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बात को समझें, क्योंकि आप समझेंगे मुझे उम्मीद भी है। सर देखें, इस प्रोसीजर को, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतने साल से नहीं हुआ, 2002 के बाद दोबारा रिन्यूअल में गई नहीं है बात, राइट सर। जी बिल्कुल। अब सिचुएशन ये है, उस रिन्यूअल को करवाने के लिए भी आप बहुत बेहतर समझते हैं कि एक टाइम रिक्वायर्ड है, एक प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, और आपके पास पूरी की पूरी आपकी जो बॉडीज हैं वो बनी होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि मोहतरम वो बॉडीज तो हर चीज रेडी करके तैयार करके एक चीज रजिस्टर्ड हुई है। अब उसमें अगर मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले एक बात बताऊं सर, यकीन करें कि जब ये इख्तलाफात उठे थे और मैंने कॉल नहीं की थी, तब तक मेरा यही इरादा था कि चलें केपीके ये हमारे पिंडी वालों से मिलकर अर्जेंट बेसिस पे क्विकली हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो जब मैंने पेपर वर्क देखा सर, 0/0
सर कुछ था ही नहीं, कोई नोटिफिकेशन ईटीसी कुछ लोगों के थे, कुछ लोगों के थे ही नहीं। अच्छा, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, आप देखें सर, और कुछ नहीं ना, तो इनको 2 साल का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है जिसमें ये अपनी यूनियन काउंसिल से लेकर मरकज की कमेटी बनाएगा। अब यहां होता क्या है, मरकज मिलकर सारी चीजें बना रहा होता है। सर ये कहां के रूल्स हैं? जी, मैंने तो बकायदा मैंने चैलेंज किया है ये बात को कि आप दुनिया में कहीं पर भी बता दें मुझे। सर देखें, यूनियन काउंसिल से बात उठती है, जिले तक आती है, फिर उसके बाद हम टेरिटरीज डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम सारे मिलकर मरकज बनाते हैं। यहाँ उल्टी सिचुएशन है, 4 लोग मिलकर अनाउंसमेंट करते हैं। ये देखें, बहुत आपने अच्छी बात की है और एक्चुअली आइडियली एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए कि एक रूट्स से वहां से चीजें निकलनी चाहिए। रूट्स नहीं वो कमजोर होंगे तो ऊपर जाके क्या वो दरख्त बनेगा। वेरी सिंपल। और फिर ये यही बदकिस्मती है, अलाउ नहीं करता जी। कानून भी तो है ना सर, हम पाकिस्तान में रहते हैं, उसकी लॉ है। और हमारे मुखालिफिन कितने हैं आप ये देखें ना सर। बाकी कौमें भी हैं, बाकी पॉलिटिशियंस भी हैं, जो पॉलिटिशियंस हमें शुरू से लड़ाते आए हैं, जिन्होंने कहा है कि ये आपस में जो है एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए नहीं होते कि ये सब सरदार हैं। ये अल्फाज किन के? आप वो छोड़े शोएब, हमारे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे अपने चकवाल जिले में तहसील तलागंग में है कि कोई कह लें कि 99% आवाम तलागंग में, राइट, हमारे आपको पता है जी बिल्कुल। और वहाँ पे हमारे MNA और MPA आप ये देखें कि वो नानावान और गुजरात की चौधरी वो आके वहाँ पे करके गए। इससे बड़ा अवानों के लिए एक तमाचा और क्या हो। मैंने यही तमाचा बहुत जबरदस्त इतना जब लोग क्लेम कर रहे थे ना 4 करोड़ 78 लाख, तो मैंने उसमें एक तहरीर लिखी थी जिसमें मेंशन मैंने किया था 4 करोड़ 78 लाख और हम परचून के भी ऑनर नहीं है। डिपार्टमेंट को तो छोड़े, इदारे को तो छोड़े, हम ना, हमारी सबसे ज्यादा तादाद फौज में हमारा कभी कोई सरबरा नहीं आया। आप बिल्कुल करें। अच्छा, और ये चीज फारूक अवान साहब जब आए थे बीच में और उन्होंने बाद में मेरी इस बात को एंडोर्स किया और बहुत अप्रिशिएट किया। वहाँ मैंने ये नुक्ता उठाया था कि हमने इस तंजीम अल अवान के प्लेटफॉर्म से पॉलिटिकली एक पॉलिटिकल विंग बनाना है। ये आप फारूक साहब से पूछने खास तौर और कि ये मैंने रोस्टम पर खड़े हो और कि एक हमारा पॉलिटिकल विंग होना चाहिए। उसका काम ये होगा कि जिस पॉकेट्स में भी पाकिस्तान में अवान मेजॉरिटी में या जो भी इकट्ठे हैं उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है, इररिस्पेक्टिव कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। अगर वो पीपल पार्टी के हैं तो हम ये कहेंगे कि यार अवान सारे मिलके उस अपने अवान भाई को वोट दें, वो जिस भी पार्टी में, लेकिन अवानों का आपस में वोट डिवाइड ना हो। PTI के हैं तब भी उनका आपस में वोट नहीं, अवानों का नहीं होना चाहिए। अवान मुत्तहद रहनी चाहिए हर जगह। सादे लोग और वो अगर आगे चल के असेंबली में जाते हैं वो जिस भी पार्टी का है, लेकिन अगर वो अवान है तो उन अवानों को भी एक प्लेटफॉर्म पे फिर होना चाहिए। यानी चाहे वो पीपल पार्टी का है, PTI का है, नून का है, जिस पार्टी का भी है, अगर वो अवान है तो वो वहाँ मिल के एक अवानों की आवाज। वो तभी होगा कि हम अपने गुलदस्ते से किसी को पहुंचाएंगे। यस बिल्कुल। और फारूक अवान ने डायस पे जाके मेरी इस बात को बहुत एंडोर्स किया, अप्रिशिएट किया और बहुत खुश हुए थे कि ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत जिस बंदे के पास अकल होगी, जिस बंदे के पास दिमाग होगा, डू यू थिंक कि वो इस बात से डिसएग्री कर सकता है? बिल्कुल सही है, सही बात है ना सर। जो रोटी खाता है वो इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में रहने के लिए, अपनी तंजीम का काम करने के लिए। लेकिन ऐसा है कि कभी इस तरह इस लेवल पे इससे पहले कभी ये आवाज नहीं उठी थी किसी भी तंजीम अल अवान के किसी भी प्लेटफॉर्म से, कभी इस तरह बात नहीं। अफसोस का मकाम है कि लोग ये कहते थे कि हालांकि होना चाहिए, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक नारा लगाया जाता है कि जी गैर सियासी हैं। अब गैर सियासी है तो फिर आप लोगों के लिए ये कैसे देंगे? ये नहीं होता, ये नहीं, गैर सियासी कुछ नहीं होता। हाउ इज इट कहीं ना कहीं गैर सियासी है? ये जाहिर है, ये अपने आप को देने वाली बात।